तो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज के लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स में जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है वो किस तरह से रहता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे अब तक कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स के 3 पेपर होंगे। बीएससी पार्ट 1 में आपके 3 पेपर मैथ्स के होंगे। पहला जो पेपर होगा पेपर 1 वो आपका होगा ज्योमेट्री का। पेपर 2 जो आपका होगा वो आपका होगा एलिमेंट्री एनालिसिस का। और जो आपका पेपर 3 होगा वो आपका होगा ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल, इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस। ये तीनों पेपर आपके 50-50 नंबर के होंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी यूनिट हमारी इन तीनों पेपर्स में है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न के तरफ। ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहली यूनिट आपकी आती है पोलर कोऑर्डिनेट। सेकंड आती है स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। थर्ड आती है आपकी स्पीयर्स। फोर्थ आती है आपकी कोन एंड सिलेंडर्स। कोन, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन एंड जनरेटिंग लाइन। और फिर लास्ट यूनिट आपकी आती है सेंट्रल कोनिकॉइड्स एंड पैराबोलाइड्स। ठीक, तो ये आपकी 5 यूनिट आती हैं आपके फुल सिलेबस में जब आप बात करते हो अपने फुल सिलेबस की। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट होती है। एलिमेंट्री एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसकी हमारी पहली यूनिट हमारी होती है यूनिट 1 में। बेसिकली इस यूनिट का कोई नाम नहीं होता, इसमें आप पढ़ेंगे टोटोलॉजी एंड कुछ फंक्शन और रिलेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। पहली यूनिट में आपको यही पढ़ना होता है। जो आपका सेकेंड यूनिट होती है इसमें आप पढ़ते हो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स एंड सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। थर्ड जो आपका आता है यूनिट, उसमें आप बेसिकली पढ़ते हो लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में। और फोर्थ यूनिट आपकी आती है डिफरेंशिएबिलिटी पे। और
जो 5th यूनिट आपकी होती है वो होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। इसी तरह से जब हम ओडी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे 5 यूनिट में डिवीजन हुआ है। जो आपकी पहली यूनिट होती है उसमें देखिए, इसमें तो यूनिट वाइज डिवीजन है बट इनकी यूनिट्स पे कुछ नाम नहीं होता है, इनकी यूनिट्स में टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहले यूनिट में आपका नॉर्मल जो 12th में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था वो होगा, और उसमें से थोड़े एडवांस्ड सॉल्व करने के मेथड भी आएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आएगा, वो आपको पता है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, फिर एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा जो कि आपके लिए नया होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, लीनियर इक्वेशंस आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, आइसोक्लाइंस और डायरेक्शन फील्ड्स भी इन सब में आएगा पहले यूनिट में। यहाँ पे भी आपका जो बताया जाए तो आपका ये सिलेबस है, मैं इसका सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं और पीडीएफ बना के। इसका सिलेबस मैं ऐसे लिख के नहीं बता सकता, जैसे इस सब में टॉपिक वाइज बता दिया, इसमें लिख के नहीं बता सकता क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स में बटा हुआ है। तो इसकी भी आप ये समझ लीजिए कि 5 यूनिट है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स आए हैं। ठीक, अब इसमें से जो आपकी 4th यूनिट है इसमें आप पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस। तो ये आपका हो गया कि किस तरह से आपका डिवीजन हुआ है सिलेबस का फर्स्ट ईयर बीएससी मैथ्स के। अब देखिए, कई लोगों का यहाँ पे कर्टेल सिलेबस आ रहा है और कई लोगों का फुल सिलेबस आ रहा होगा आपके समय पे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जिनका फुल सिलेबस आ रहा है उनको तो पूरा 5 यूनिट कवर करनी पड़ेगी, लेकिन जिनका कर्टेल सिलेबस आ रहा है उनके सिलेबस में से लास्ट यूनिट हटा दी गई है। तो इतना आपका कर्टेल सिलेबस है मैथ्स का। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं हमारे पेपर पैटर्न की तरफ। देखिए, एक पेपर बनाऊंगा, मतलब एक पेपर का फॉर्मेट बनाऊंगा, वही फॉर्मेट 5 पेपर मतलब 3 पेपर में अप्लाई होगा मैथ्स के। चलिए, ये जो पेपर है ये किसके लिए है? फुल सिलेबस वालों के लिए या कर्टेड सिलेबस के लिए बना देते हैं इसको।
ये पेपर हमारा कर्टेड सिलेबस वालों के लिए है और ये सिलेबस वालों के लिए। कर्टेड सिलेबस वालों को पहली बात देख लीजिए, जो टाइम मिल रहा है वो आपके लिए मिल रहा है 6 मंथ्स का, और फुल सिलेबस वालों को जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 9 मंथ्स का। ठीक, अब देखिए कुछ इस तरह से आपका पेपर आएगा। कर्टेड सिलेबस वालों के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक, क्वेश्चन 4। और जो फुल सिलेबस इनका आ रहा है उनके लिए रहेंगे आपके पास 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ठीक, पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब इन सारे क्वेश्चन में आपको ए बी करके अंदर सब डिवीजन होगा। अब इसके बाद ए में आपके एक क्वेश्चन लिखा रहेगा इस तरह से, और ए में ही दूसरा क्वेश्चन होगा और करके। बी में भी आपका एक क्वेश्चन लिखा होगा और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा। इसके भी ए में 2 क्वेश्चन होंगे, इसके भी बी में 2 क्वेश्चन होंगे, इसके में भी 2, इसके में भी 2, इसके में भी 2, इसके में भी 2, और हर 2 में बीच में और रहेगा। ठीक, इसके में भी ए में आपको 2 में से कोई एक करना होगा। ये क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का और ये भी क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का होगा। इसमें हर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का होगा। ठीक, हर क्वेश्चन आपका 12.5 मार्क्स का होगा और इसमें हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। ठीक, अब देखिए पहले क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें फुल सिलेबस जब आता था तब बात करें तो पहला क्वेश्चन होता था 10 नंबर का, 5 नंबर का होता था पार्ट ए, 5 नंबर का पार्ट बी। दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते थे। पार्ट ए में आपको कोई
2 क्वेश्चन दिया रहता था, उनमें से एक करना होता था, और पार्ट बी में भी आपको 2 में से कोई एक करना होता था। ठीक, तो अगर ए में आपको ऊपर वाला आ रहा है तो आप ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला कीजिए। बी में भी अगर आपको ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, नहीं तो ऑप्शन वाला दूसरा वाला ऑप्शन है उस वो आ रहा है तो वो कीजिए। इस तरह से आपका पेपर यहाँ पे बनता है, ये आपका पैटर्न होता है। एक और बात, इसमें आपका 5-5 नंबर हमने बता दिया, और इसमें जो आपका रहेगा ये आपका 6.5 नंबर का, या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 12.5 नंबर का आए। एक क्वेश्चन को आप 6 नंबर कर देंगे और एक को 6.5 का कर देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आप बात करें कि हमने अभी आपको लिख के बताया था कि हर पेपर में 5 यूनिट बन रही है। आपके हर पेपर में कितनी यूनिट? 5 यूनिट बन रही है, और हर यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है। कर्टेल्ड में आपकी 4 यूनिट बनेगी और फुल में आपकी 5 यूनिट सिलेबस में बन रही है, तो उस हिसाब से आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है, और कर्टेल्ड में 4 यूनिट बन रही है तो आपका 4 क्वेश्चन आ रहा है। इसके लिए ये तो आपको प्रिपरेशन टाइम दिया है, मैंने बताया 6 मंथ का। जो आपका एग्जाम टाइम होगा, ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी इसके लिए 3 आवर्स की, और इसके लिए जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 आवर्स की। हाँ, इस वाले में थोड़ा सा आपको देखिए टाइम थोड़ा सा कम मिलता है और ड्यूरेशन भी आपको कम मिलती है, तो स्पीड थोड़ी इसमें बनानी पड़ेगी जिनका जिनका कटेड सिलेबस आ रहा है। इजी मत समझिएगा, केवल एक ही यूनिट कट हुई है, पर पेपर उसी इंटेंसिटी से लेंगे ये लोग। तो यहाँ पे 2 घंटा, वहां पे आपको 3 घंटा मिलेगा। अब बात आई कि जैसे मान लीजिए आपका ज्योमेट्री का पेपर है, तो ज्योमेट्री के पेपर की पहली यूनिट आपकी कौन सी थी? पोलर कोऑर्डिनेट। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे, मान लीजिए आपने उठाया 2018 का प्रीवियस ईयर 2000, और इसमें उठा लिया 2000 मान लीजिए 22 का प्रीवियस ईयर कर्टेल्ड वाले में, और 2018 आपने उठाया 2018 किसका? 2018 का आपका फुल सिलेबस वाला प्रीवियस ईयर। तो यहां पे आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका पोलर कोऑर्डिनेट का, अगर पहली यूनिट है तो पहला क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट से आएगा। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन पहली यूनिट क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट, तो क्वेश्चन आएगा आपका जो है पोलर कोऑर्डिनेट से। दूसरी यूनिट आपकी जैसे स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स से आएगा। इसमें भी अगर आपकी दूसरी यूनिट स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स है, तो आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स से आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा वो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन से ही रहेगा। सेम अगर आपका थर्ड यूनिट स्पीयर्स है, तो आपका स्पीयर से ही थर्ड क्वेश्चन आएगा, और थर्ड यूनिट आपकी अगर यहाँ पे भी स्पीयर है तो स्पीयर से ही आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा। बाकी पेपर के साथ भी आप सेम रिलेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे हम जो अपनी ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है उस पे स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन से शुरू किया है, क्योंकि उसको पिकअप होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो इसमें आपका ये प्रॉफिट रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स से हमने जो है पहली यूनिट करवाई है अपनी, मतलब स्टार्ट करवाया है, वैसे है तो दूसरी यूनिट। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स आप पूरा 22-23 लेक्चर जितना भी है वो पढ़ने के बाद उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस उसके सारे कंसेप्ट आप अपने माइंड में बना लेंगे एक बार, और उसके बाद आप कोई भी साल का प्रीवियस ईयर उठाइए, 2018, 2022, 2017, 2016, ठीक, उसका आप कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स किया है तो आप आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, आपके स्ट्रेट लाइन्स और प्लेन से ही क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, चाहे वो आपका फुल सिलेबस से बनाओ चाहे आपका कर्टेड सिलेबस से बनाओ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो आपका सेकंड यूनिट से ही आएगा जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन्स और प्लेन्स है। ठीक, तो जो भी कर्टेड सिलेबस वाले होंगे उनको क्वेश्चन नंबर 5 देखना ही नहीं है। ठीक, भले ही वो आपके सिलेबस से बना हो चाहे ना बना हो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना ही नहीं है प्रीवियस ईयर को लगाते वक्त, लेकिन फुल सिलेबस वालों को तो पूरे क्वेश्चंस देखने हैं। तो वही मैं कहूंगा कि मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपने खत्म किया है अभी तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के उसका पहला क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हो चेक करके। तो यहाँ पे आप इस तरह से रिवाइज कर सकते हो। सेम चीज ज्योमेट्री के लिए भी, सेम चीज रियल के लिए भी, मतलब एलिमेंट्री एनालिसिस के लिए भी, और सेम चीज आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी यूज होगी।
तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। फर्स्ट ईयर की सारी नोट्स जो है उसमें उस ग्रुप में होंगी, और हमारे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट भी आपको उसी में मिल जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।